वाराणस्य तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशम च शिवालय। अर्थात वाराणसी में विश्वनाथ के रूप में, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर के रूप में, हिमालय में केदारनाथ और अंतिम कृष्णेश्वर के रूप में शिव विराजमान है। यूं तो शिव के अनेकों स्वरूप हैं, पर पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक उनके 12 ज्योतिर्लिंगों को शेष रूप से पूजा जाता है। उनमें से एक की आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। केदारनाथ जो उत्पन्न हुआ है 2 संस्कृत शब्दों से, जिसमें केदार का अर्थ है फील्ड यानी क्षेत्र और नाथ का अर्थ है लॉर्ड यानी भगवान, जिससे नाम बना केदारनाथ यानी द लॉर्ड ऑफ द फील्ड। केदार धाम के मुख्य पुजारी का कहना है कि यह नाम केदारनाथ इसलिए रखा गया क्योंकि मोक्ष या मुक्ति नामक जो अंतिम जीवन का फसल है, उसकी खेती इसी भूमि पे होती है। केदारनाथ जहाँ के लिए लोगों का कहना है कि जितना सुंदर दृश्य उससे भी कठिन है यहाँ की चढ़ाई। 11,000 की फीट की ऊंचाई पे उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयस में बसे रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है ये केदारनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा के भी एक मूल्य भाग है। हर साल मई के महीने में केदारनाथ की डोली मुख्य मंदिर में पहुंचती है, जहां आर्मी बैंड और अन्य शहरों से आए मंडल परिषद के लोग उनका स्वागत करते हैं और जहां बाबा की अनुमति के साथ लोगों के लिए धाम खोल दिए जाते हैं। ये धाम मई के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक केवल 6 महीने के लिए खोले जाते हैं, जिसके कारणवश हर साल लाखों की भीड़ उमड़ती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने कौरवों से युद्ध करने के बाद भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो कहीं अदृश्य हो गए थे। तभी कुछ समय बाद उन्होंने बैल का रूप धारण किया और जाके गुप्तकाशी नाम की जगह पर अपना स्थान ले लिया। जब भीम को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस बैल को सर पे उठा लिया और उसी क्षण शिव ने एक त्रिकोण चट्टान का स्वरूप ले लिया, जिसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मान्यता ये है कि पांडवों ने मुक्ति पाने के लिए 5 अलग ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जिसे हम पंच केदार के नाम से जानते हैं, जिसमें से केदारनाथ में है शिव की पीठ, मद महेश्वर में है शिव की नाभि, तुंगनाथ में शिव के हाथ, रुद्रनाथ में शिव के मुख और अंत में है कल्पेश्वर जहां शिव के जटाएं हैं। स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख है कि केदारनाथ वो जगह है जहां भगवान शिव के जटाओं से जन्म लिया था गंगा ने और वहीं से प्रारंभ हुआ था गंगा नदी का। केदारनाथ जो हिमालय की गोद में स्थित है और 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है, वहीं बाकी 6 महीने भी श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा कठिनाइयों से भरी रहती है। भारी बारिश और पथरीले रास्तों से होकर श्रद्धालु को केदारनाथ के दर्शन पाने के लिए 17 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बस, ट्रेन और प्लेन से आते हैं गौरीकुंड और वहीं से शुरू होती है केदारनाथ धाम की यात्रा। गौरीकुंड प्रसिद्ध है अपने गर्म पानी के स्रोत के लिए, जहां श्रद्धालु स्नान करके शुद्ध होते हैं और बढ़ते हैं धाम की तरफ। हर श्रद्धालु की सहूलियत के लिए इस यात्रा में खच्चर, पालकी, पिट्ठू सेवा का भी विकल्प दिया गया है, जिसका आप शुल्क भर के लाभ उठा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के साथ साथ आपको मन लुभाने वाले नज़ारे भी दिखेंगे, जिसके लिए आप हर थोड़ी देर में जंगल चट्टी, भीमबली और बड़ी लिंचौली पर रुक सकते हैं। केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4 से 7 बजे आरती और 7 से 3 बजे तक दर्शन का समय रखा गया है। वहीं शाम के लिए 6 से 7:30 बजे का आरती का समय और 5 से 7 बजे तक दर्शन का समय रखा गया है। और अंत में श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं, जिन्हें केदारनाथ का कोतवाल भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि साल के 6 महीने जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो बाबा भैरव वहाँ के लोगों की और समस्त केदार घाटी की रक्षा करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।